देखिए, इस देश में ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है, कुचक्र किया जा रहा है। और उस कुचक्र में ये दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया भी शामिल हो गया है। और मीडिया भी दो धड़ों में बटा हुआ दिखता है, लेकिन वो जो दूसरा धड़ा है, एक देश के हित में है, एक देश विरोधी मीडिया है। देश विरोधी मीडिया वो है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के इंटरव्यू लेता है, अपराधियों के इंटरव्यू लेता है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि देश में विद्वेष फैले, दंगे फसाद हों। उनका इसी में शायद फ़ायदा है, क्योंकि विदेशों से कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ लालच में सुपारी ली हुई है इसी काम की। लेकिन जो देशभक्त पत्रकार हैं वो भी मौन हो जाएं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और वो क्यों है? एक बात तो समझ में आती है कि लोगों में कंपटीशन है, टीआरपी का कंपटीशन है कि आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और दूसरा बिजनेस वाला आपसे आगे जा रहा है, तो वो आपका कंपटीटर है, इसलिए उसको आगे जाने से रोकें। ये बिजनेस कंपटीशन हो सकता है कि टीआरपी मैटर में जो बाकी चैनल हैं उन्होंने देखा कि रिपब्लिक अचानक नंबर 1 आ गया, तो भाई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाले वो सोच रहे हैं ये इसको डाउन कैसे लाएं। ये अलग मैटर है कि आप अपने चीज़ों को दिखाइए। भाई रिपब्लिक कैसे नंबर 1 हुआ? वो तब हुआ जब उसने पब्लिक की भावनाओं को दिखाया, और उसने पालघर को दिखाया, उसने सुशांत के मुद्दों को दिखाया। किसी और चैनल को किसने रोका था कि आप भी दिखाओ पालघर के साधुओं को? आप भी बुलंदशहर जाते। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है, उस घटना को कवर करने के लिए कुछ चैनल तो इस एंगल से जाते हैं कि वो बिना सोचे समझे और बस एक जो आरोपी है उन्हीं को कह देते हैं आरोपी, एक आरोप किया है इन्होंने और ये निर्दोष है। जबकि बाद में पता लग रहा है कि वहाँ तो पीएफआई कनेक्शन भी था, वहाँ जो है फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। अब ये फर्जीवाड़ा और पीएफआई कनेक्शन, दंगे की साजिश, झूठा आरोप, इस सब एंगल को किसने रोका? कि सारे मीडिया वालों को, आज तक को, जी न्यूज़ को, इंडिया टीवी को, किसी को रोका? तुम भी दिखाते, लेकिन तुम तो खेत दिखा रहे थे। वहाँ देखिए खेतों में फसल टूटी हुई है। रिपब्लिक एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने उत्तर प्रदेश के दंगे होने का उजागर किया, साजिश को उजागर किया। किसने रोका था? लेकिन ये सब चिढ़ गए। इन्होंने कहा अच्छा ये एक चैनल आया है कि जो ये देशभक्ति की खबर दिखाएगा, यही एक चैनल आया है जो हिंदुत्व की बात करेगा। तो सारे चिढ़ने के कारण वो टीआरपी वाला किस लिए वो अपनी मेहनत से और अपने वो ज्ञान से, अपने कर्मों से ऊपर गया, वो चीज़ भूल गए और ये सारे के सारे लुटियन मीडिया के साथ मिल गए और मिल करके साजिश में शामिल हो गए। या तो यूँ कहें मौन रहना भी ये शामिल होना ही है। बेशक ये शामिल साजिश में तो नहीं है, लेकिन ये जो मौन है इस समय, ये भी एक आश्चर्यजनक है। क्योंकि आप देखिए कि जब कभी भी एक पत्रकार का, मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ टिप्पणी की थी और उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर योगी सरकार में जैसे ही हुई, ये सारा लुटियन मीडिया चिल्लाने लगा कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दमन किया जा रहा है और इसमें मोदी जी जवाब दें। मतलब योगी सरकार में एफआईआर हुई, मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। तो वो सारे के सारे लोग, मेरा कहना तो ये है कि आप लड़ाई झगड़ा, टीआरपी और ये सब चीज़ें, बिजनेस, ये बाद की चीज़ें हैं। पहले इस देश में पत्रकार रहेंगे, पत्रकारिता आप कर पाओगे तभी तो बिजनेस करोगे। लेकिन आज जो दिखने में आ रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार एक ऐसे पत्रकार को जिसने केवल सवाल पूछे हैं सरकार से, सवाल उठाए हैं सरकार पे। अब आप देखिए कितना गंभीर मुद्दा है कि वहाँ सरकार के कुछ लोग अपराध में शामिल हैं, ऐसा शक जाहिर हुआ है। और उसको शक को उजागर करने के लिए अगर रिपब्लिक सवाल कर रहा है कि कोई एक बड़ा नेता है जो दिशा सालियान की मौत में शामिल है, जो ड्रग माफियाओं से लिंक रखता है, अब ये सवाल का जवाब देना चाहिए, होना तो ये चाहिए था। और सारे पत्रकार सवाल पूछते। अगर रिपब्लिक ने उठाया तो बाकी चैनल भी तो ऐसा करते हैं। हम तो देखते हैं कोई एक देश में घटना हो जाए, एक चैनल पे कोई न्यूज़ आ गई, सारे उसी को दिखाएंगे दिन भर। महाराष्ट्र की जो खबर थी इसमें सारे मौन हो गए, या यूं कहूं मैं कि मैनेज हो गए। क्यों भाई? अब अर्नब गोस्वामी अगर अकेला उसको फाइट कर रहा था तो आप उसको कह रहे हैं साहब हम इसका साथ नहीं देंगे, अर्नब ने गलत किया, अर्नब को सवाल नहीं उठाना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। एनडीटीवी पे रवीश कुमार वो खिंचाई कर रहा था और अर्नब गोस्वामी की खिंचाई करते हुए कहता है कि इनको तो बोलने का लहजा नहीं है, एक गुंडे की तरह बात करते हैं। भाई वो उनकी भाषा है, आपकी भाषा शालीनता में गुड़ में लपेट के आप गाली दे देते हो।
तो हर एक आदमी तो ऐसा दोगला नहीं हो सकता कि उसके चेहरे से सरलता दिखाई दे, अंदर उसके छल भरा हुआ है पूरा देश के प्रति और देश के प्रधानमंत्री के प्रति। दो चेहरे, दो गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये हर किसी को कलाकारी नहीं आती। तो अगर रवीश कुमार चाहते हैं कि रिपब्लिक वाला अर्नब गोस्वामी भी ऐसा हो जाए, वो नहीं हो सकते सर, सबके अपने अपने नेचर हैं। तो ये पत्रकार जो है आज मौन हो गए, और अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है कि उसको जान से मारने की साजिश की जा रही है। एक पत्रकार को किस तरह से अपराधियों की तरह वैन में लाया जा रहा है, किस तरह घसीटा जा रहा है और किस तरह मारा गया। अगर महाराष्ट्र सरकार में एक पत्रकार को ऐसा किया जा रहा है, 1000 पत्रकारों के खिलाफ FIR हुई है वहां पर, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार से सवाल नहीं उठा सकता। तब वहां सरकार में फिर जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो फिर पत्रकार किस बात के रह गए भाई? रिजाइन दे दो अपने अपने, मत कहो अपने को पत्रकार। क्योंकि अगर आप अगले 2-3 साल जो बचे हैं महाराष्ट्र सरकार में, आप कोई सवाल ही नहीं करोगे, वो कितना घपला करें, कितना घोटाला करें, कोई अपराध होता रहे, कोई हत्या होती रहे, कोई बलात्कार होता रहे, और पत्रकार खबर लिखेंगे नहीं, सवाल पूछेंगे नहीं सरकार से या पुलिस से, तब फिर आप पत्रकार किस नाम के हो भाई? फिर तो आप पत्रकारिता की नौकरी छोड़ के कुछ और कर लो, दलाली का धंधा कर लो। तो ये दलाली का धंधा नहीं है। पत्रकार एक सम्मानित जगह है, सम्मानित पोस्ट है, सम्मानित काम है। लोग समझते हैं कि जो पत्रकार है वो सच्चाई दिखाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के पत्रकार या तो डर गए हैं, या तो झुक गए हैं, या तो बिक गए हैं। और तीनों कारण से महाराष्ट्र के सरकार की तो एक मजबूरी आती है, मुझे महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं उनकी एक मजबूरी समझ में आती है कि जो नहीं बोल रहे हैं कि भाई वहाँ जो है वो भय में है कि अर्नब गोस्वामी को यदि ऐसा किया जा सकता है तो हमें भी पुलिस बंद कर देगी, क्योंकि 1000 FIR ऑलरेडी हो चुकी है अज्ञात के खिलाफ, और वहाँ दिन पे दिन ये चल रहा है। कितने ही पत्रकार बंद हैं, कुछ पत्रकार तो बड़े बड़े चैनल वाले भी बंद हैं उसमें। तो लेकिन जो देश के और पत्रकार हैं उनको क्या हो गया भाई? सुधीर चौधरी जी ने पब्लिक के दबाव में, जब देश में पब्लिक ने लिखा उनको कि आप क्यों मौन हो, आपको हम देशभक्त पत्रकार समझते थे, आप तो कुछ बोलते ही नहीं, ये आपका धर्म बनता है कि यदि एक कहीं अन्याय हो रहा है देश में, अर्नब गोस्वामी को एक पत्रकार ना मान के यदि आम आदमी समझो कि एक आम आदमी को पिछले झूठे केस में किसी में खोलकर और कोई परेशान कर रहा है, तो क्या आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे? आप किसी भी खबर को दिखाने के लिए देश के किसी भी कोने में पहुंच जाते हो, उसको लाइव दिखाते हो, और एक देश का जाना माना पत्रकार यदि परेशान हो रहा है उसमें आप क्यों मौन हो? तब उन्होंने भी कोई प्रोग्राम किया, अब वो नाम मात्र को किया या कैसे किया, लेकिन कुछ चैनलों ने तो बिल्कुल भी कसम खा रखी है कि वो अर्नब के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाएंगे। और ये बहुत खतरनाक हो रहा है। कल को जब लुटियन मीडिया में से किसी को कुछ कहा जाएगा, आप देखना ये सारे एक हो जाएंगे, फिर मोमबत्ती गैंग निकल के आएगा, फिर प्ले कार्ड वाले निकल के आएंगे। लेकिन आज ये अर्नब के जो पक्ष में नहीं खड़े हो रहे हैं, ये दिखा रहा है, पूरा देश जान ले, आपके चैनल के माध्यम से भी जान ले, और देश में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। सब समझते हैं, अब सबकी जेब में मोबाइल है, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। जो अपने को पत्रकार कह रहे थे वो पत्रकार धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जो अपने को निष्पक्ष कहते थे वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। एक पक्ष की बात दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष तो दिखा ही नहीं रहे। सरकार की कोई कमी बोलने को तैयार नहीं है, मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, लिखने वाले पत्रकार लिख नहीं रहे हैं। तो आखिरकार आप फिर पत्रकार किस नाम के हो? ये पत्रकारिता पर धब्बा है। ये इतिहास में दर्ज होगा कि एक इमरजेंसी थी जिसको पत्रकार उस समय के आज भी बखान करते हैं कि इंदिरा गांधी ने बड़े अत्याचार करे। भैया आज तो कोई आपातकाल नहीं है, महाराष्ट्र में अभी घोषित आपातकाल तो नहीं है, तब आप क्यों नहीं बोल रहे? या तो आप ये कहें कि आप सब डरपोक हैं, या तो आप सब बिक गए हैं, या तो आप सब झुक गए हैं। तो फिर अपने पत्रकार के आई कार्ड जमा करो, दूसरी कोई नौकरी करो। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं, आपके अंदर कोई पत्रकारिता बाकी बची है और आपका थोड़ा सा भी ईमान बाकी बचा है, जो कि आपका पत्रकार का एक धर्म है, सच को दिखाना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सरकारों की कमियां उजागर करना, अगर सरकार कोई गलत करती है तब ये पत्रकार अपना धर्म निभाएं और उठें, नहीं तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। अब जनता देख रही है, बिल्कुल आराम से एनालिसिस कर रही है, कौन
पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, कौन ड्रग माफियाओं के साथ खड़ा होता है। तो अब आपको जनता सबक सिखाएगी। ये टीआरपी का खेल बहुत हो गया, फर्जी फर्जी। अब खुलासा हो चुका है कि 500 रुपए दे करके आप 18 साल तक नंबर 1 बने रहते थे। अब पता लग गया, अब कोई लगाए डिवाइस किसी के घर में, अब मैं बता रहा हूं, लोग 500 रुपए भी ले लेंगे तो भी वही चैनल देखेंगे जो सच दिखाएगा, और सच और झूठ दिखाने वाले अब बेनकाब हो रहे हैं। तो ये देश की जनता समझ रही है। पत्रकारों को अगर अपनी इज्जत प्यारी है और अपना बचाना है, बिजनेस छोटा मोटा जो भी चल रहा है, तो आप अर्नब गोस्वामी के साथ आइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, वरना देश की जनता आपको मट्टी में मिला देगी।